मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लास्ट मेथड के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग उसके एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हमें इस क्लास से दो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, और सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाई द गेनिंग पार्टनर is always debited and sacrificing partner is credited। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो, जो कि बेसिकली बेस्ड है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि गुडविल का एडजस्टमेंट हमें क्यों करना जरूरी होता है। तो मैं मान लेता हूँ 1 अप्रैल 2010 को दो पार्टनर हैं A एंड B, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो दोनों इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय उनका जो गुडविल है बेसिकली, यानी उनका जो नेम और फेम होता है वो इतना मार्केट में नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, क्योंकि उन्होंने अभी भी बिजनेस अपना स्टार्ट किया है। तो मैं मान लेता हूं कि 1 अप्रैल 2010 के बाद 31 मार्च 2015 में, यानी आफ्टर द 5 ईयर, ये पार्टनर चाहते हैं कि अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5 ईयर के बाद क्या कर ले, चेंज कर ले। तो जैसा कि मैं मान लेता हूं कि A और B अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या कर रहे हैं, 3:2 में लेने को एग्री हो जाते हैं। इसका रीजन मैंने आपको पहले क्लासेस में बता दिया कि पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किन रीजन की वजह से चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी ये पार्टनर्स तो दो ही रहने वाले, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मान लिया मैंने, चेंज मान लिया। अब देखिए हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये पार्टनर 2015 के बाद अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों पार्टनर ने मिलकर के बिजनेस में जो मेहनत की होगी 2010 से लेकर 2015 तक, यानी इन 5 ईयर के अंदर इन बिजनेस में जो पार्टनर हैं उन्होंने मिलकर के अपनी गुडविल को जनरेट कर लिया होगा। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब तो मैंने मान लिया उनकी कोई गुडविल नहीं थी, लेकिन आफ्टर द 5 ईयर मैंने मान लिया कि उनका जो गुडविल है वो जनरेट हो चुका, और उस गुडविल का अमाउंट कितना माना है, 50,000 रुपये। ये गुडविल कहाँ से आई है, ये हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा करके मैंने मान लिया कि हम लोगों ने इन 5 ईयर के अंदर फर्म की जो गुडविल है वो क्या कर लिया, हम लोगों ने जनरेट कर ली, और वो कितनी है, 50,000 रुपीज। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर ये पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं, लेकिन कब चेंज कर रहे हैं, 5 ईयर के बाद, तो ये जो गुडविल का अमाउंट है 50,000 रुपीज। अभी गुडविल है क्या, बेसिकली आप लोगों को पता है गुडविल की वजह से ही कंपनी को फ्यूचर में जो है वो प्रॉफिट जनरेट होता है। तो अभी जो फर्म की गुडविल है उस पे इन दोनों पार्टनर का जो राइट है, यानी अगर इस 50,000 रुपीज के ऊपर ये दोनों पार्टनर क्लेम करना चाहे कि भाई ये जो 50,000 गुडविल है ये दोनों पार्टनर ने मिलकर के क्या की है, जनरेट की है, तो इस गुडविल पे इन दोनों को पार्टनर का राइट क्या है, इक्वल राइट है। तो मैं मान लेता हूं कि 50,000 में A का जो राइट है गुडविल पे वो कितना है, 25,000 रुपीज, और B का भी कितना है, 25,000 रुपीज। यानी मैंने इस गुडविल को इन दोनों पार्टनर के रेशियो में, यानी इक्वल रेशियो में एक बार क्या कर दिया, इनके क्लेम के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होता है, गुडविल हमेशा क्या होती है, एडजस्ट होती है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि गुडविल जो बेसिकली है इंटेंजिबल एसेट्स है, उसका हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, मतलब पार्टनर आपस में बांट लेंगे, तो एक गुडविल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये गुडविल जो है बेसिकली कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसी गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं जिसके कंसिडरेशन के बदले हमने कुछ अमाउंट पे किया है। अभी हम लोग अपना बिजनेस किसी को बेच नहीं रहे, हम लोग सिर्फ उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं कि अभी हमारी जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, 50,000 रुपीज की। कितनी हो गई 5 ईयर के अंदर, 50,000 रुपीज हो गई। तो अभी इनका जो क्लेम बता रहा हूं मैं, तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर इस 50,000 रुपीज के ऊपर ये दोनों पार्टनर अगर 2015 के बाद क्लेम करते हैं तो किस रेशियो में करेंगे, 3:2 के रेशियो में। तो फिर 50,000 रुपीज को अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों पार्टनर में एडजस्ट करता हूं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो कितना अमाउंट आएगा, 30,000 इसका आ जाएगा, 20,000 इसका आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो मैंने आपको बताया कि जो गुडविल है उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। यानी इस 50,000 रुपीज को मैं एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना करके एक क्या करूंगा, एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर दूंगा जिसकी वजह से इन दोनों पार्टनर में फ्यूचर में कभी भी कोई डिस्प्यूट ना हो। अब आप बोलोगे सर डिस्प्यूट क्यों होगा, देखिए ये जो गुडविल का अमाउंट है बेसिकली उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस 50,000 रुपीज पे इन दोनों पार्टनर का राइट इक्वल है। अगर इन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो फ्यूचर में इसी गुडविल का जो बेसिकली ये दोनों पार्टनर राइट करेंगे, इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा राइट कितना, 20,000 रुपीज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए जो पार्टनर है उसका जो राइट था गुडविल पे वो कितना था, 25,000 रुपीज। लेकिन अगर ये कोई एडजस्टमेंट नहीं करते और फ्यूचर में अपना क्लेम दिखाते हैं तो 25 की जगह इसको कितना मिल रहा है, 30,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया कि ए को तो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी ए को जो गेन होने वाला है वो कितना होने वाला है, 5,000 रुपीज। और जो बी है, बी को पहले कितना मिल रहा था बताओ, 25,000 रुपीज। अब जो बी को फ्यूचर में क्लेम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20,000 रुपीज। यानी बी को 5,000 रुपीज का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इस कंडीशन में दोनों पार्टनर आपस में डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। बी बोलेगा भाई मेरा जो राइट है बेसिकली वो 50,000 पे 25,000 रुपीज इक्वल तेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन मुझे 25,000 रुपीज की जगह कितना मिल रहा है, 20,000। तो मुझे 5,000 रुपए का लॉस किस बात के लिए, क्योंकि ध्यान रखना इस गुडविल का जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग करना चाह रहे हैं 31 मार्च 2015 से पहले, क्योंकि 31 मार्च 2015 तक ये जो गुडविल है उस पे तो राइट दोनों का इक्वल है। अगर ये कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो बी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई मैं तेरा इक्वल पार्टनर हूं, मैं तेरे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। तो 25,000 रुपीज जो बेसिकली है उसमें तुझे कितना मिल रहा है, 20,000 ही मिल रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 25,000 रुपीज जो है बेसिकली जो मुझे फ्यूचर में 30 मिलेंगे, यानी मुझे 5,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो मैं क्या कर देता हूं, मैं ये 5,000 रुपीज का कंपनसेशन किसको कर दूंगा, बी को कर दूंगा। ये कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मैं तेरे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। जो 5,000 रुपीज का फ्यूचर में मुझे तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और तुझे क्या हो रहा है, 5,000 का लॉस हो रहा है। तो उस लॉस का कंपनसेशन कौन करने को एग्री है, ए करने को एग्री, ताकि दोनों में कोई भी फ्यूचर में डिस्प्यूट ना रहे। तो ए क्या करेगा, ए अपने अकाउंट से 5,000 रुपीज का कंपनसेशन किसको पे कर देगा, बी को पे कर देगा। यानी ए जो है वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल करके और बी को दे रहा है। तो ए के अकाउंट से तो 5,000 रुपीज मुझे निकालने हैं और बी के अकाउंट में उस 5,000 रुपीज को ट्रांसफर कर देना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी इसका क्या ना हो, डिस्प्यूट ना हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उस रेशो के चेंज होने से पहले गुडविल को पहले तो वैल्यू करेंगे उन तीनों मेथड से, उसके बाद उसका एडजस्टमेंट एंट्री इसलिए करना जरूरी है क्योंकि किसी न किसी पार्टनर को उस रेशो चेंज होने की वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसी दूसरे पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो ए है उसके अकाउंट से मुझे 5,000 रुपीज विड्रॉ करके और बी के अकाउंट में ट्रांसफर करने। तो सिंपल सा लॉजिक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन ए के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने हैं तो जिसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, मैं डेबिट कर लूंगा। तो ए के अकाउंट को तो मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, और ए के अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने हैं तो सीआर की जगह उसको क्या करना पड़ेगा, डीआर करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं बी की, बी का जो बैलेंस है कैपिटल का, ऑब्वियस सी बात है वो भी क्रेडिट ही होगा, और मुझे उसके अकाउंट में पैसे और ट्रांसफर करने हैं, यानी उसका जो बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट है उसको क्रेडिट ही रहने देना है, ताकि उसके अकाउंट में वो 5,000 रुपीज जाकर के क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो क्या लिखूंगा, बी के अकाउंट को क्रेडिट से लिख दूंगा टू बीज कैपिटल, कितना अमाउंट, वही 5,000 रुपीज। तो यही वो एडजस्टमेंट एंट्री है गुडविल की जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से पास करनी पड़ती है। अब अगर आप देखोगे तो फ्यूचर में इसको कितना मिल रहा है, 30, और इसको कितना मिल रहा है, 20, लेकिन इसका जो इफेक्ट आने वाला है वो इफेक्ट क्या आने वाला है, वही आने वाला है जो इनको पहले मिलना चाहिए था, मतलब 25 और
25। मान लेता हूं कि इस 50,000 रुपीज जो है बेसिकली उसने क्या किया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन तो कर नहीं सकता, एडजस्टमेंट किया इस एंट्री से, तो फ्यूचर में अगर इसको 30,000 भी मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 20,000 रुपीज, लेकिन ये किसके बराबर है 25 और 25 के बराबर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखिए इसको अगर फ्यूचर में 30 मिल रहा है लेकिन 2015 से पहले ही मैं ए के अकाउंट से कितने पैसे निकाल चुका 5,000 रुपए, यानी इसको फ्यूचर में मिल तो कितने रहे 30, लेकिन 5 इसके अकाउंट से ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो इसका मतलब इसको जो नेट अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा वो कितना होगा 20,000 रुपीज, और इसको कितना मिल रहा है 20,000 फ्यूचर में, लेकिन इसके अकाउंट में मैं ऑलरेडी 5,000 रुपीज पहले ही क्रेडिट कर चुका हूं, तो इसका मतलब इसके अकाउंट में 5,000 पहले ही जा चुके हैं, तो इसका भी टोटल कितना आ रहा है 25,000 रुपीज। तो आपको अब अच्छी तरह लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो जितना इनको पहले मिल रहा था फ्यूचर में भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन इस 5,000 रुपीज के एडजस्टमेंट करने के बाद ये इफेक्ट आने वाला है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं इस गुडविल के लिए। और आप एक चीज ध्यान से देखोगे अब, तो यहां पे गेन किसको हो रहा है, गेन हो रहा था यहां पे किसको ए को, तो एक आंसर और मिल जाएगा, ए के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इसको मैंने डेबिट किया, यानी जिस पार्टनर को गेन हो रहा था, जिस पार्टनर को गेन हो रहा था उसको मैंने क्या किया डेबिट, तो इसका भी आंसर हमें मिल चुका कि जो पार्टनर गेन करता है उसका अकाउंट हमेशा डेबिट करना पड़ता है, और जो पार्टनर यानी बी सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट हमेशा क्या करना पड़ता है हमें क्रेडिट करना पड़ता है। लेकिन अब एक चीज और बता दूं आपको, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से नहीं करना है, ये तो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने समझ लिया है, करना कैसे हम लोगों को वो भी बता देता हूं। दो पार्टनर है थे हमारे पास ए और बी 1:1 के रेशो में, तो क्वेश्चन में हमें गुडविल का अमाउंट या तो गिवन होगा या हमें निकालना पड़ेगा। अगर गिवन होगा तो हम लोग किस तरह से करेंगे, और अगर गिवन नहीं होगा तो जो 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, कौन से मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, उससे कैलकुलेट करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा। और क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होगा, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था SON, बताया था क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस या गेन रेशो पहले निकालना पड़ेगा। तो एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लो कि जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस और किसी को गेन हो जाता है, इस वजह से सबसे पहला क्या करना पड़ेगा आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, किस फॉर्मूले से SON, ये मैंने आपको समझाया था। यानी सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए O का मतलब ओल्ड रेशो है, न्यू का मतलब N का मतलब न्यू रेशो है, तो SON हो गया सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब किस किस के लिए निकालना है, पहले ए के लिए निकाल लेता हूं और फिर मैं इधर बी के लिए निकाल लेता हूं। ए का निकाल के देखते हैं, ओल्ड रेशो तो क्या है दोनों का, इसका भी 1/2 है और बी का भी कितना है 1/2, तो पहले मैं ए की बात कर लेता हूं, ओल्ड रेशो है माइनस लगा दो, अब 1/2 के बाद फिर निकालना है मुझे ए का न्यू रेशो, कितना है ए का न्यू रेशो 3 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल कितना हो गया 5। ये एलसीएम लेना तो आपको अच्छी तरह आता ही होगा, इसमें मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 10 आ गया, 2 5 10 हो गया, माइनस करो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, यानी ये आ रहा माइनस का 1/10। अब मैंने आपको समझाया था जब सेक्रीफाइस रेशो निकालना सिखाया कि माइनस आए तो वहां माइनस नहीं लगाना है, फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया, वैल्यू माइनस में आए तो ब्रैकेट में जी यानी गेन लिख देना। ये तो किसका आ गया, ए का आ गया सेक्रीफाइस रेशो या गेन रेशो। अब निकाल लेता हूं मैं वही फॉर्मूला SON का, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसके लिए निकाल रहा हूं मैं सेक्रीफाइस रेशो, बी के लिए। बी का ओल्ड रेशो कितना है, सेम वही 1/2 माइनस न्यू रेशो कितना है बी का 3 डिवाइड बाय टोटल कितना है दोनों का 5, 2 डिवाइडेड बाय 5। इसका भी एलसीएम ले लो, कितना हो गया, ये भी कितना आ गया 10 आ गया, 2 5 10 और 5 2 10 और 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। 5 माइनस 4 करो कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 10। इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया, तो यहां सेक्रीफाइस ही रहने दो। ये रेशो आपको निकालने आने चाहिए अपने आप ही, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इस एंट्री को बनाने का लॉजिक क्या है वो इससे भी निकल के आ रहा है।
मैंने क्या बताया था, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड। तो बताओ गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है? ए क्या कर रहा है यहाँ पे, गेन कर रहा है। तो पहले एंट्री बना लेते हैं, फिर अमाउंट मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। ए गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर यानी ए के कैपिटल अकाउंट को तो क्या हो गया, डेबिट। और बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट। तो मैंने बी को क्या कर दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया। एंट्री पास हो गई। अब अमाउंट निकालना तो बहुत ही इजी है। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट करना है उसका वैल्यू पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना, पर समझने के लिए एक बार आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। यानी दोनों पार्टनर जो है बेसिकली ए और बी, उनके सामने गुडविल का अमाउंट लिख दो 50,000 और 50,000, और इनका जो फ्रैक्शन है, ए का फ्रैक्शन कितना था 1/10, यानी जो भी रेशो निकाला था उसका फ्रैक्शन आया 1/10। ए के लिए तो गेन में, और बी के लिए सैक्रिफाइस में सेम कितना आ गया 1/10। इसको सॉल्व कर लो, एक एक जीरो उड़ जाएंगे, तो ये वापस अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, उसके अकॉर्डिंग भी एंट्री यही बन रही है, और फिर हम लोगों ने इसको एग्जाम में किस तरह से करना है उसके अकॉर्डिंग भी एंट्री सेम ही पास करनी है। तो हमें क्या करना है, एग्जाम में ये फॉलो करना है, एक फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा सन का, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देना है। और फिर इस जो भी गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे तीनों मेथड में से कोई भी मेथड फॉलो करके, और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे के आ जाएगा गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसका जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इजी है। तो अब हम लोग अपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लासेस में मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।